हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आप लोग पेन और कॉपी को बाहर निकाल लीजिए, मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए। आज जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पार्ट फोर्थ है, टॉपिक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि देखिए, आप 12 - 5 कितना आ रहा है। 12 - 5 7 आ रहा है। ये क्या है? इंटीजर है। 9 माइनस मैंने 12 कर लिया सपोज, ठीक है। क्या रहा? -3 इज एन इंटीजर। 0 - 5 किया इक्वल टू -5, इंटीजर। 2 × 5 किया, क्या रहा? 10 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अब देखिए आप, मैंने इसको कर दिया 7/9 कर दिया। इट इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है। जैसे -7/2 कर दिया, इंटीजर नहीं है। 5/-4 किया, ये भी इंटीजर नहीं है। तो ये सारे जो नंबर आए हमारे पास में, इंटीजर आ रहा है, ये इंटीजर नहीं आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन समझेंगे। रेशनल नंबर पी एंड क्यू, टू हमारे पास में कोई नंबर है, पी एंड क्यू टू नंबर्स हैं हमारे पास में, मतलब 2 डिजिट्स हैं। वो को प्राइम है, को प्राइम नंबर। एचसीएफ क्या होता है को प्राइम नंबर का? 1 होता है। ठीक है, आपको को प्राइम की मैंने डेफिनेशन पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। अब इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। यहाँ देखिए, -7/2 क्या रहा है? ये हमारा रेशनल नंबर है। 5/6 कर दिया मैंने, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी पी एंड क्यू दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। इसमें क्या होंगे? बोथ आर इंटीजर। ठीक है। तो माइनस किया आएगा, जैसे -5 लिखा मैंने, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 5 - 5/1 कर सकते हैं। 0 है तो 0 क्या होगा? ये भी रेशनल नंबर है, 0/1 कर सकते हैं इसको। तो रेशनल नंबर को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो 2 नंबर्स है हमारे पास में, पी एंड क्यू, और दोनों नंबर क्या होंगे? को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब होता है उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। जैसे मैंने लिया 3 ले लिया और 4 ले लिया, इसके फैक्टर्स कीजिए, 1 × 3 हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है? 1 × 4 हो रहा है। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं, P/Q, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। इंटीजर लिया, इंटीजर इसके अंदर 0 नहीं होना चाहिए, Q वाले डिजिट। ठीक है, ये हो गया अपना रेशनल नंबर। मैं आपको रेशनल नंबर का डिटेल में पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। देखिए, -5/2 लिखा और मैंने 5/2 लिखा। अब देखिए कि जो नंबर लाइन है, 0 से नेगेटिव किधर होगा? 0 से लेफ्ट साइड में, और पॉजिटिव जो होगा 5/2 क्या होगा? राइट साइड में। तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये क्या है? पॉजिटिव है। 5 क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है, 5/1 कर सकते हैं इसको। -5/1 क्या होगा? ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना कि ये दो नंबर दे रखे हैं, इसमें क्या होगा? नेगेटिव नंबर, तो सेम नंबर है 5/2, 5/2, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला हमेशा लेस होगा पॉजिटिव से। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास में कंपेयरिंग रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर दे रखा है, जैसे कि 2/3 दिया मैंने और एक दे दिया 5/4। अब इसको कंपेयर करना है, तो इसका फर्स्ट मेथड है, हमारे को क्या है? डिनोमीटर का एलसीएम लेना है। डिनोमीटर का क्या करना है? एलसीएम लेना है। डिनोमीटर क्या है? 3 और 4 दे रखा है, 3 और 4, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो इसको क्या है कि लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। 2/3 क्या करना है आपको? डिनोमीटर 12 करना है। तो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 क्या हो रहा है? 12 हो रहा है। नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास में 4/5 है। ठीक है, इसका भी जो डिनोमीटर है 12 करना है, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ रहा है 15/12 आ रहा है। अब आपको न्यूमरेटर को देखना है। डिनोमीटर सेम हो गया, न्यूमरेटर में क्या? 15 जो है ग्रेटर है, 8 से क्या है? 15 ग्रेटर है। तो 15 किधर से आया अपना? ये 5/4 से आया, तो 5/4 क्या होगा? इसके अंदर ग्रेटर होगा। फर्स्ट मेथड ये है एलसीएम मेथड। कोई भी दो नंबर दे रखे हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, रेशनल नंबर दे रखे हैं हमारे को, तो आप एलसीएम लेके दोनों को लाइक टर्म्स में चेंज करके फिर आप इसको क्या कंपेयर कर सकते हैं। तो सेकेंड मेथड है अपना 2/3 एंड 4/5 लिया था मैंने। ठीक है, अब इनको कंपेयर करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आप क्या करोगे? इसके डिनोमीटर को इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 कितना रहा है? 10 आ रहा है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 कितना रहा है? 12 आ रहा है। 12 क्या ग्रेटर है? ये किस साइड से आया? 4/5 से। ठीक है, ये है 2/3, तो क्या होगा? 2/3 लेस होगा और 4/, ग्रेटर होगा। ठीक है,
4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। तो हमारे पास में दो मेथड है कंपेयरिंग रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर कोई दे रखे हैं, उसको कंपेयर करने के लिए हम फर्स्ट मेथड में एलसीएम मेथड यूज किया, सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास में कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, -9/10, 7/-8 एंड -3/4 को। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर को जो दे रखा है उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको इक्वल यानी कि इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एलसीएम मेथड यूज करेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम लेंगे हम 10, 8 एंड 4 का एलसीएम लेंगे। तो आप एलसीएम बताया मैंने कैसे लेना है, उसको एलसीएम ले लीजिए आप। फिर 2 से 5, 2, 1, 2, 5 और 1, 1। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसको हम डिनोमिनेटर 40 में चेंज करेंगे। देखिए आप सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर में करेंगे चेंज, -10, इसको 40 में चेंज कर लेंगे, 4/4 क्या हो जाएगा -36/40 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है 7/-8, इसको भी हम किसमें डिनोमिनेटर 40 में चेक करें। तो इसको ये हो जाएगा 5/5 से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 माइनस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में -3/4, इसको भी कन्वर्ट करना है। तो 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा -30/40। ठीक है, तो ये लाइक टर्म्स में चेंज हो गया, डिनोमिनेटर 40 है। अब इसको हमारे को न्यूमरेटर देखना है और असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना है। सबसे स्मॉल डिजिट कौन सी न्यूमरेटर में, -30/40 कहाँ से आ रही है -3/4 से। तो सबसे पहले -3/4 से लिखेंगे। इससे ग्रेटर क्या होगा, 30 से ग्रेटर क्या है 35, कहाँ से आ रहा है 7/-8, 7/-8। इससे ग्रेटर हो जाएगा आपका -36/40, ये आ रहा है -9/10 से। तो ऐसे हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। तो ये हमें जो कर रखा है ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को जो ऐड करते हैं, तो यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जांपल में व्हेन डिनोमिनेटर आर इक्वल 4/15 प्लस 8/15, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है इक्वल आ रहा है। तो उस केस में हमारे को क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर वाले डिजिट विद साइन ऐड कर लेनी है। ठीक है, दोनों प्लस है, प्लस से ऐड हो जाएगा, कितना हो रहा है 12/15 हो जाएगा। अगर कैंसिल हो रहा है 3 की टेबल से तो कर लीजिए, 4 3 जा और ये 5 3 जा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 4/5। यहाँ क्या था, डिनोमिनेटर इक्वल था। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया कि एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो एलसीएम क्या रहा है 4 3 जा 12, तो आप इसको एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इसको लाइक में चेंज करेंगे, यानी कि इसको 12 करने के लिए क्या करेंगे 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/4 है, इसका डिनोमिनेटर भी अपन क्या 12 बनाना है, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा रिजल्ट क्या रहेगा -8/12 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9/12। अब देखिए आप डिनोमिनेटर सेम है, सेम वही मेथड करना है जो ऊपर किया है, 12 हो गया। ठीक है, अब क्या है न्यूमरेटर को विद साइन लिखना है, -8 प्लस का 9। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा है 1/12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या था डिनोमिनेटर इक्वल नहीं थे या डिनोमिनेटर इक्वल थे। ठीक है, समझ में आ रहा ना आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, सेम ऐसे ही फंक्शन इसके अंदर सब्ट्रैक्शन में। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को लिखना है और न्यूमरेटर को विद साइन लिखना है, +-4। रिजल्ट क्या रहा है 1/7, ये सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट में मैंने बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो हमारे को क्या करना है, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 5 और 3, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मैंने आपको लेना भी बताया है, कितना हो रहा है 5 और 3 का 15। तो हमारे को 4/3 है, इसको क्या है इसका डिनोमिनेटर 15 में चेंज करना है, तो इसको 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2/5 है, इसका भी डिनोमिनेटर हमको क्या करना है 15 में करना है, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट क्या आ रहा है अपना 4 5 जा 20/15 माइनस ये हो रहा है 6/15। अब क्या है डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को लिखिए आप, न्यूमरेटर को विद साइन लिखना है, 20 प्लस का है माइनस का 6 है, लिख लिया। आपका रिजल्ट क्या रहेगा 20 - 6 क्या हो जाएगा 14/15। तो ये रिजल्ट हो जाएगा, नोट कीजिए आप साथ में मेरे साथ में।
ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद जो क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर लिख लेता हूँ। नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है -2 - 7/12, ठीक है। तो इस एग्जांपल को करना, देखिए ये जो इसको हमारे को क्या है कि फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, -7/12 लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, डिनोमीटर सेम नहीं है, डिनोमीटर सेम करना है, यानी कि 1 एंड 12 का एलसीएम क्या होगा 12, तो 12 डिनोमीटर में इन नंबर्स को चेंज करना है। तो यहाँ देखिए -2/1 को 12 डिनोमीटर में चेंज करने के लिए 12/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -7/12 है, यहाँ तो 12 है ही है, उसको नीचे आए तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपना रिजल्ट होगा 12 2 जा कितना है 24/12, माइनस क्या हो रहा है 7 1 जा 7/12 हो रहा है। क्या आएगा रिजल्ट आपका, देखिए डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर को लिखना है, न्यूमरेटर को विद साइन लिखना है, 24 - 7, 24 -24 - 7 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 31/12। तो ये आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग मेरे साथ में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा -5/8 माइनस ऑफ -3 दे रखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या है कि ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, जो मैंने आपको बोर्ड मार्क डी मास रूल बनाया उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है आपको, ब्रैकेट को ओपन करना है। देखिए ब्रैकेट ऑफ माइनस इंटू माइनस क्या होगा +3, ठीक है। उसके बाद इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 3/1 लिख सकते हैं, लिख लिया। उसके बाद हमारे को क्या करना है, डिनोमीटर जो सेम नहीं है 8 और 1 जो दे रखा है, इसको क्या एलसीएम लेना है, 8 और 1 का एलसीएम क्या होगा 8, तो आपको लाइक टर्म में चेंज करना है, तो -5/8 दे रखा है, ठीक है। तो ये दे रखा है तो 1/1 से अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमीटर 8 चाहिए हमारे को, एलसीएम 8 आ रहा है, प्लस 3/1 दे रखा है, तो इसका डिनोमीटर भी 8 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे आप लोग 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी -5 1 जा 5, 8 हो जाएगा, प्लस 8 3 जा कितना है 24/8। इसके बाद जो स्टेप होगी, हमारा डिनोमीटर सेम है, तो डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर को लिखना है, न्यूमरेटर को विद साइन लिखना है, -5 + 24, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 19/8। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप लोग भी मेरे साथ में नोटबुक बाहर निकालिए, पेन निकालिए और मेरे साथ में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। हमारे पास में एग्जांपल है, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -4। 2 रेशनल नंबर कोई अननोन है, उसका सम कितना -4 है। 2 रेशनल नंबर है, उसमें से एक हमारे को दे रखा है, वन ऑफ द अदर को हमको क्या फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, या लेट कर सकते हैं, लेट अदर रेशनल नंबर, अदर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अदर नंबर जो रेशनल होगा उसको एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। तो 2 नंबर का जो सम है वो -4 है, एक नंबर क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है। तो क्या करेंगे, x प्लस माइनस ऑफ 13/25, दोनों को ऐड कर दिया, एक तो मैंने लेट किया और दूसरा हमारे को रेशनल नंबर दे रखा है, दोनों का सम कितना है -4, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर प्लस माइनस, ठीक है, x और प्लस माइनस -13/25 इज इक्वल टू -4। अब आपको क्या करना है, इस डिजिट को इधर ट्रांसफर करनी है ना। अभी मैंने 1 वेरिएबल इक्वेशन नहीं पढ़ाई है, पर आप थोड़ा बहुत यहाँ समझिए, उसमें मैं पूरा आपको समझाऊंगा। यहाँ हो जाएगा आपका x, और ये वाली टर्म्स माइनस वाली टर्म से इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -4 इधर शिफ्ट किया तो 13/25 हुआ। अब इसको 4/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका न्यूमरेटर देके, दोनों का जो डिनोमीटर सेम नहीं है, तो 1 और 25 का एलसीएम लेना है, वैसे ही करना है आप लोगों को, और इसको डिनोमीटर को क्या करना है 25 बनाना है। तो -4/1, तो 25/25 से मल्टीप्लाई किया 13/25, इसको भी चाहे तो 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट होगा आपका -100/25 प्लस 13/25 ऐड कीजिए। अब क्या होगा, देखो डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर को लिखना है, और न्यूमरेटर में जो डिजिट दे रखी विथ साइन लिखना है, प्लस 13 हो गया। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 87, -87/25। तो एक जो हमारे को नंबर दे रखा है -13/25 है, दूसरा नंबर हमने फाइंड किया। आपको चेक भी करना है कि दोनों नंबर का जो सम आ रहा है -4 आ रहा है नहीं आ रहा है।
तो एक नंबर हमारे पास में ये दे रखा है, दूसरा नंबर ही मैंने फाइंड किया, दोनों को सम करके देखिए, यहाँ कर सकते हैं दोनों का सम। देखिए -13/25, अदर नंबर क्या है 87/25, एलसीएम दे रखा है इसका अपना 25, डिनोमीटर लिख लिया, विथ साइन लिखना आपको 13 माइनस 87, ऐड कीजिए आप, क्या आ रहा है माइनस कर रहा है, ये हो रहा है -100/25, 25 बन जाए 25, 4 जा 100, क्या आ रहा है -4। तो जो भी आप नंबर अदर नंबर फाइंड करते हैं तो उसको वापस चेक भी करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जो एक नंबर हमारे को गिवन है, दूसरा मैंने फाइंड किया, दोनों को सम करके देखना है कि -4 आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और है हमारे पास में, व्हाट शुड बी एडेड टू गेट -5/9 टू गेट, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/9, मतलब -5/9 में हम क्या ऐड करें कि हमारा जो रिजल्ट है -5/6 हो जाए। इसके लिए फिर लिखेंगे वही, लेट x बी एडेड, x बी एडेड किसमें एडेड करना है -5/9 में, तो टू गेट क्या हो जाएगा -5। ठीक है, x को ऐड कर दो -5/9 में, तो हमारा रिजल्ट क्या रहा है -5/6 हो रहा है। अभी जो मैंने शिफ्टिंग वाला जो टर्म्स बताई थी आपको, जो डिजिट है इसको क्या करेंगे, इधर वेरिएबल जो x है उसको उधर ही रहने देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा -5/6, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5/9। फिर आपको क्या करना है, डिनोमीटर को लाइक टर्म में चेंज करना। लाइक का मतलब होता है दोनों का डिनोमीटर सेम करना होता है। और 6 और 9 का एलसीएम क्या है आप निकालिए, देखिए इधर किससे होगा, 3 से हो रहा है 2 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 6 3 जा कितना हो रहा है 18, तो 18 एलसीएम में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो -5/6 को कीजिए 18 में, क्या होगा 3/3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5/9, इसको भी 18 में करना है तो क्या होगा 2/2 हो जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा -15/18, प्लस इसका 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 18। डिनोमीटर सेम है, डिनोमीटर को लिखिए, न्यूमरेटर को विथ साइन लिखना है, तो ये कर लिया अपन ने। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन क्या रहा है -5/18, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है कि -5/18 जब मैं इसमें ऐड करता हूं तो हमारा रिजल्ट ये आ रहा है। तो हम चेक करते हैं इसको, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करना बहुत जरूरी है आप लोगों को, नहीं तो हो सकता है कि आपसे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए और रिजल्ट गलत हो जाए। तो देखिए हमारे पास में क्या आ रहा है, एक नंबर है -5/9 है और दूसरा है -5/18 है, ऐड करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्लस करके इसको एक बार ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए -5/6। ठीक है, माइनस ओपन कीजिए ब्रैकेट को, 9 प्लस माइनस -5/18। फिर आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है इसका, 9 और 18 का एलसीएम क्या होगा एलसीएम। ठीक है, तो राइट टर्म में चेंज करना है, तो क्या होगा -5/9 इंटू 2/2 हो जाएगा, -5/18 हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा -10/18 और ये आ रहा -5/18। ठीक है, रिजल्ट चेक करना हमारे को आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है इसका, देखिए सेम आ रहा है, तो हमको क्या डिनोमीटर लिख लेना है और न्यूमरेटर को विथ साइन लिखना है। -5 ये आ रहा है -15/18, 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है 3 की टेबल से 5 3 जा हो रहा है और ये कितना 6 3 जा हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -5/6। तो ये आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, आपको ऐसे चेक भी करना है हर क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो कोई नंबर दे रखे उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, तो ये लिखा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना विथ साइन, प्लस माइनस -5 3 जा 15, 6 4 जा कितना है 24, ये आपका रिजल्ट है। कैंसिल करना है तो कैंसिल कीजिए इसको, क्या रिजल्ट आ रहा है 3 की टेबल से 5 टाइम्स, 3 की टेबल से कितना हो रहा है 8 टाइम्स, ये आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, माइनस प्लस माइनस 7 1 जा 7, 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई। और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर। देखिए कि 4/5 दे रखा है एक रेशनल नंबर है और दूसरा हमारे को दे रखा है 5/4। तो जब इन दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो 4/5 का जो मल्टीप्लिटी इनवर्स होगा वो क्या होगा 5/4 होगा। जैसे कि लिखिए, देखिए 1/-5 दे रखा है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिटी इनवर्स जो होगा वो क्या होगा
फाइव होगा। क्या होगा? -5। देखिए 1/-5 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना रहा रिजल्ट? 1। तो मल्टीप्लिटी इनवर्स किसी भी नंबर का जब निकालते हैं तो क्या करेंगे हम? उसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे विथ साइन। अगर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रखेंगे। एक और एग्जांपल देखिए आप, -2/3 दे रखा है, तो इसका मल्टीप्लिटी जो इनवर्स होगा वो होगा ये हो जाएगा 3/-2। तो -2/3 का मल्टीप्लिटी इनवर्स क्या होगा? 3/-2। रिजल्ट हमेशा क्या आना चाहिए? इसका 1 आना चाहिए। नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर दे रखा है, उसको डिवाइड करना है, मतलब A/B डिवाइडेड बाई C/D। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है अपना A/B, मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा? C/D जो दे रखा है इसका मल्टीप्लिटी इनवर्स से हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो C/D का मल्टीप्लिटी इनवर्स क्या होता है? D/C। ठीक है, तो क्या होगा? D/C। देखिए इसको क्या होगा रिजल्ट? A/B है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो क्या लिखते हैं? D/C। रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स D/C क्या? C/D का मल्टीप्लिटी इनवर्स है, मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल दे रखा 4/25 डिवाइड बाई 3/5। हमारे को क्या करना है? 4/25 इसको किसमें? प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस में, यानी कि मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 3/5 जो दे रखा है इसका मल्टीप्लिटी इनवर्स लिखेंगे। क्या होगा? 5/3 हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपको सोल्व कर लेना। 4 5 जा क्या हो? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 20 हो रहा है, और ये हो रहा है कितना हो रहा है? 75। ये 75 लिख लेना, आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, -4/3 डिवाइड है, इसको क्या है? मल्टीप्लाई में चेंज करना है। -16/21 है, इसका मल्टीप्लिटी इनवर्स क्या होगा? 21/-16। इससे मल्टीप्लाई कर लेना आपको। क्या रहा रिजल्ट? माइनस प्लस माइनस, ये हो रहा है आपका 48। ठीक है, 84, ये हो जाएगा 48 हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस है, मैंने आपको साइन रूल बताया था, कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? इन डिजिट को इसके एचसीएफ से कैंसिल कर लेना है। तो एचसीएफ निकाल लेना है। किससे कैंसिल हो रहा है? 4 की टेबल से हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 की टेबल से 2 1 हो रहा है। ठीक है, फिर 3 की टेबल से भी हो रहा है, या एचसीएफ लेके कर सकते हो। ये हो रहा है 7 टाइम्स, ये हो रहा है 4 टाइम्स, तो आपका रिजल्ट क्या रहा है? 7/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? ये मेथड है हमारे पास में कि A/B डिवाइड बाई C/D हो रहा है। तो हमारे को अगर जब इस प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो जो C/D इसका मल्टीप्लिटी इनवर्स होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, रूल है ये। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करना है। तो मैंने आपको बताया जो डिवाइड दे रखा है, ब्रैकेट में कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो आपको ब्रैकेट पहले सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा कितना? 15। 15 प्लस 2 कितना हो रहा है? 17/5 प्लस या 10 प्लस 1 21/10। ठीक है, डिवाइड बाय 4 3 कितना रहा? 4 5 जा 20, 23 प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 10 3 जा 30, ये हो जाएगा 33/10 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है दोनों का। एलसीएम कितना हो रहा है? 10 हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जैसे कि 17/5 है, इन दोनों को लाइक डेसिमल में चेंज, सॉरी लाइक न्यूमरेटर में चेंज करना है तुमको। ठीक है, लाइक डिनोमिनेटर में, सॉरी किसमें करना है? 17/5 और प्लस 21/10 है। 5 और 10 क्या है? इसके अंदर हमारा डिनोमिनेटर है, तो हमारे को इसको क्या है कि लाइक टर्म्स में चेंज करना है दोनों को। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 10। तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 2/2 से करेंगे, तो ये हो रहा है आपका 34/10। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 34/10 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 21/10 रहेगा, क्योंकि 1/1 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट में जो है हमारे पास में यहाँ 5 और 10 है, तो क्या करेंगे हम? इसका जो एलसीएम है 10 एलसीएम में इसको चेंज करेंगे। 23/5 है, 10 में है, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 46/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 46/10 प्लस 33/10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर लिखना है, न्यूमरेटर को विद साइन लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, डिवाइड बाय इधर कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर को लिखा, न्यूमरेटर को विद साइन लिखना है, 33 हो गया। नेक्स्ट जो हो जाएगा 55/10 डिवाइड बाय, ये हो रहा है आपका 9,
और ये हो जाएगा 7, ठीक है, अपॉन 10। नेक्स्ट स्टेप वही है, जब डिवीजन दे रखा है तो आप क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 79 अपॉन 10 है, इसका मल्टीप्लिटी इनवर्स क्या होता है, 10 अपॉन 79, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा 55 अपॉन 79, ठीक है, ठीक है। नोट नोट कीजिए आप लोग ये, और टेक्स्ट बुक से और भी क्वेश्चन लगाइए, ठीक है।